श्मशान की होली, जिसे हम चिताभस्म होली के नाम से जानते हैं, उसके निमित्त इस पत्रकार वार्ता का आयोजन आज यहाँ किया गया है। जिस तरह से विरोध हो रहा है शमशान की होली को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? अब कतिपय लोगों के विरोध से परंपराओं पर और काशी की प्राचीन व्यवस्थाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जन सामान्य इस विरोध को स्वीकार थोड़ी करता है। अगर वो करता तो लाखों की भीड़ यहाँ ना दिखाई देती। लोगों का मानना है कि काफ़ी भारी संख्या में चंदा वसूला जाता है इस मसाने की होली के नाम पर। अब मेरी जानकारी के अनुसार तो कहीं कोई चंदा नहीं वसूला जाता। अगर किसी ने चंदा कुछ दिया हो तो कृपया हमारे सामने भी आकर उस रसीद को दिखा दे और उस व्यक्ति को बता दे किसने चंदा दिया है। लगातार कल महाराज जी, ऐसा आरोप लग रहा है कि शराबियों का अड्डा हो गया है मसान की होली, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? इस तरीके से आरोप लग रहे हैं। बेटा, आरोप लगाने पर हम किसी के कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान देता है हमें। लेकिन मैं सन 84, जहाँ तक मुझे याद है, सन 84-85 से इस आयोजन से वो देख रहा हूँ। संक्षिप्त में होता था तभी, 73 में हो रहा है तब भी। कभी भी आयोजक मंडल के द्वारा इस तरह की किसी व्यवस्था को, परंपरा को प्रश्रय नहीं दिया जाता। और शराबियों का अड्डा की जहाँ तक बात है, शमशान एक परंपरागत स्थल है जहाँ भगवान शिव अपने समस्त ऐश्वर्य के साथ विराजते हैं। तो अगर लाखों की भीड़ में 2-4 लोग अवांछनीय आ गए तो उसको आप पूरे आयोजन का हिस्सा नहीं मान सकते हैं। वो जहाँ इतना बड़ा क्राउड है, इतनी बड़ी भीड़ है, वहाँ 2-4 गलत लोगों का उसमें प्रविष्ट हो जाना कोई बड़ी वैसी बात नहीं है। इसको आप सामान्य रूप से स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन लाखों की भीड़ में आप 100 आदमी ऐसा नहीं दिखा सकते जो नशे में धुत हो और नशे में कोई अवांछनीय हरकत कर रहा हो। महाराज जी, बात की जाए तो अभी डोम परिवार से ही कुछ लोगों ने जाके जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया कि ये बंद होना चाहिए आम पब्लिक के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, डोमराज का परिवार जो है वो काशी का जो डोमराज का परिवार है उसको पूरे हिंदू समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। और वर्तमान डोमराज के जो थे उनका तीसरे नंबर के पुत्र द्वारा, ऐसा हमारे भी संज्ञान में आज ही आया है, ऐसे ही विज्ञप्ति जारी की गई है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन थोड़ा ध्यान से उस स्टेटमेंट को आप देखें तो उन्होंने कहा कि सब यात्रियों को परेशानी होती है क्राउड की वजह से और जगह कम है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने पर्व पर रोक लगाने की कोई बात नहीं की है। महाराज जी, स्त्रियों को मसान की होली जाना क्या, उसको क्या कहेंगे? क्योंकि कह रहे हैं कि अगर स्त्रियां आती हैं तो निसंतान की दिक्कतें उनको देखना पड़ेगा और आने वाले समय में भूत प्रेत के बाधित होंगी वो लोग। लगाया जा रहा है। बेटे, भगवान काल भैरव का यहाँ शासन चलता है और भगवान शिव स्वयं अर्धनारीश्वर हैं, जिसके आधे अंग में ही स्त्री विराजती है। और जहाँ पर हम उस संस्कृति के संवाहक और पोषक हैं जहाँ पर पूजनते नारायण रमते तत्र देवता का विचारधारा चलता है। और भगवान शिव के यहाँ स्त्री पुरुष मूर्ख विद्वान काले गोरे का कोई भेद नहीं है। जो स्वयं सबसे बड़ा गृहस्थ और सबसे बड़ा विरक्त है, तो वहाँ आने में किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है। हम लोगों ने स्त्रियों को इसलिए इस आयोजन से दूर रहने की सलाह दी कि एक भारी भीड़ होती है और उसमें आप असुविधा का सामना कर सकती है देवियाँ हमारी। इसलिए हम बच्चियों को इस आयोजन को दूर से देखने की, देवियों को दूर से देखने की सलाह देते हैं। उस आयोजन के, उस भीड़ के हिस्सा बनने से रोकते हैं। और वहाँ आने में कोई प्रतिबंध नहीं, क्योंकि काशी महाशमशान है और संपूर्ण काशी महाशमशान है। तो यहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। और भूत प्रेत और निसंतानता की जहाँ तक बात आप करते हैं, मुझे नहीं पता कि जिसने यह बयान जारी किया है उसने किस शास्त्र में इसको पढ़ा है कि वहाँ जाने से स्त्रियाँ बांझ हो जाएंगी, पुरुष नपुंसक हो जाएंगे और भूत पकड़ लेगा। काशी में कभी किसी को प्रेत नहीं पकड़ सकता, क्योंकि काशी में मरने वाले का मोक्ष हो जाता है, भगवान शिव में विलीन हो जाता है। ऐसी हमारी धार्मिक मान्यता है। और काशी में जिसका शवदाह होता है, जिसकी अस्थि विसर्जित की जाती है, वो भी शिव के परम पद का अधिकारी होता है। यहाँ प्रेतवास नहीं करते। और भगवान जो आ जाते हैं प्रेत, वो भगवान काल भैरव के दंडानुशासन में रहते हैं। इसलिए यहाँ प्रेत किसी को पकड़ ही नहीं सकते। इस बार है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो मसान की होली को बढ़ावा देगा, जो मसान की होली का सपोर्ट करेगा, वो शिव विरोधी होगा। अब पता नहीं किन किन शास्त्रों में किन किन विद्वानों ने क्या पढ़ लिया है बेटा, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन आज से हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया पुष्पदंत जैन का शिव महिम्न हर मंदिर में पाठ होता है। और उसमें श्मशान क्रीड़ा अस्मर हर पिशाचा चराचिता भस्मा लेपो श्रेयपी निक रोटी परिकरा मंगल्यम शीलम तो बहुत नाम है वकीलम तदेव तो स्मरणाम।
परम मंगलमसी ऐसा उल्लेख किया जाता है। अघोराणाम परम मंत्र नास्ति तत्वम गुरु परम का उल्लेख उसमें है। तो हजारों वर्ष से जो चली आ रही प्राचीन परंपरा है उसको शिव विरोधी कहना वही लोग कह सकते हैं जो शिव के तत्व को पूरी तरह नहीं जानते या शिव को जिन्होंने समझा ही नहीं। इस बार क्या विशेष है? देखिए बेटा, यहाँ विशेष कभी कुछ नहीं होता। कुछ विशेषताओं विशेष के नाम पर जो फुहरता घुसी थी उसको हम लोगों ने गत वर्ष से आयोजक मंडल और प्रशासन के साथ मिलकर दूर कर लिया है। यहाँ जो भी होता है दोनों घाटों पर वो पारंपरिक है। जो उपासनात्मक कर्म है वो पारंपरिक है, जो व्यवस्थाएं हैं वो पारंपरिक है और नया कुछ नहीं है। नया यही है कि वह जो भगवान शिव को चिताभस्म से अभिषेक करने के उपरांत हम प्रत्येक भक्त, प्रत्येक शिवानुरागी उस शिव निर्माल को अपने मस्तक पर आदरपूर्वक धारण करता है। इसको हम होली, चिताभस्म की होली की संज्ञा देते। वही कार्यक्रम कमोबेश आज भी है। ब्रह्मनाल से निकलेगी मणिकर्णिका घाट पर आने वाली महाकाल की यात्रा बाल भैरव से, जो पालकी के रूप में आएगी और उसमें किसी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं होगा। पारंपरिक वाद्य यंत्र, नगाड़ा और सहनाई इत्यादि ही रहेंगे। उसी प्रकार 27 को शिवाला घाट के हनुमान मंदिर से माता जगदम्बा की पालकी जो परंपरागत रूप से उठती आई है, शहनाई और वाद्य यंत्रों के साथ, नगाड़े ढोल के साथ उठ करके महाकाल मंदिर, श्मशानेश्वर मंदिर तक आएगी और जहां दोनों महाशक्तियों का संयुक्त भस्माभिषेक होगा और यहाँ होली प्रारंभ हो जाएगी। इसी प्रकार होली मणिकर्णिका पर भगवान के भस्माभिषेक के बाद मध्याह्न काल में प्रारंभ हो जाएगी।